अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आयत नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क़ालू, इन्होंने कहा, सुबहानक, तू पाक है, ला, नहीं, इल्म, इल्म, लना, हमें, इल्ला, मगर, मा, जो, अल्लमतना, तूने सिखाया हमें। इन्नका, बेशक तू, आंता, तू, अल-अलीमु, इल्म वाला, अल-हकीमु, हिकमत वाला। क़ालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो इस आयत की तफसीर देख लेते हैं कि अरबी में है कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें सिर्फ़ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्मी फ़ज़्ल व कमाल को देखकर फ़रिश्तों ने बारगाह इलाही में अपने इज्ज़ का एतराफ़ किया और इस बात का इज़हार किया कि इनका सवाल एतराज़ करने के लिए ना था बल्कि हिकमत मालूम करने के लिए था। और अब इन्हें इंसान की फ़जीलत और इसकी पैदाइश की हिकमत मालूम हो गई जिसको पहले ना जानते थे। इस आयत से इंसान की शराफ़त और इल्म की फ़जीलत साबित होती है और ये भी कि अल्लाह ताला की तरफ तालीम की निस्बत करना सही है, अगरचे इसको मुअल्लम ना कहा जाएगा क्योंकि मुअल्लम पेशावर तालीम देने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क़ाल, फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिअहुम, बता दो इन्हें, बिअस्माइहिम, इन अशिया के नाम, फलम्मा, तो जब, अम्बअहुम, इसने बता दिए इन्हें, बिअस्माइहिम, इन अशिया के नाम, क़ाल, फरमाया, अलम, क्या, न था, अक़ुल, मैंने कहा, अलम अक़ुल, क्या मैंने ना कहा था, लकुम, तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, जानता हूँ, गैबा, पोशीदा, छुपी, अस्समावाती, आसमानों, वा, और, अल अर्दी, ज़मीन की, वा, और, आलमु, जानता हूँ, मा, जो, तुबदूना, तुम ज़ाहिर करते हो, वमा, और जो, कुंतुम, तुम, तक्तुमूना, छुपाते थे। तो आयत की तिलावत कर लेते हैं। क़ाल या आदम अम्बिअहुम बिअस्माइहिम, फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तो आयत का तर्जुमा कर लेते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम इन्हें इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने इन्हें इन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ें जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। तो यहाँ पे अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, मैं तुम्हारी ज़ाहिरी और पोशीदा बातों को जानता हूँ। तो इसकी तफसीर कुछ यूँ बयान की जा रही है कि फ़रिश्तों ने जो बात ज़ाहिर की थी वो ये थी कि इंसान फ़साद, अंगेज़ी और खून रेज़ी करेगा, और जो बात छुपाई थी वो ये थी कि खिलाफत के मुस्तहिक वो ख़ुद हैं और अल्लाह ताला इससे ज़्यादा इल्म व फ़ज़ल वाली कोई मखलूक पैदा ना फरमाएगा। आयत से ये भी मालूम हुआ कि फ़रिश्तों के अलूम व कमालात में ज़्यादती होती है। और मज़ीद इस आयत में वही बयान किया गया जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। वजाहत जो है वो मैं कर चुकी हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम सिखा दिए। तो क्या था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन अशिया के नाम बता दिए और
فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتے یہ نہ کر سکے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں آسمان اور زمین کی سب چھپی باتوں کو، چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر علم، ہر غیب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر غیب کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی انسان کیا کر رہا ہے، وہ ظاہر یا ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے، یا کوئی پوشیدہ طور پر کوئی کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔